जी, ये आपने मेहराबें देखी। ये 3 डायमेंशन में इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं, नॉट इन 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। इंसान देखता का देखता रह जाता है। जब मैं गया वहां पर, मेरी आंखें खुल गईं बिल्कुल। मुझे बहुत रोना आया, लेकिन मुझे बहुत खुशी भी हुई। खुशी इस बात की कि हमने ये कुछ क्रिएट किया था, रोना इस बात का कि हमने इसको भुला दिया और उन्होंने इसको कितना अच्छा प्रिजर्व किया हुआ है। देखें, ये एक और पैटर्न आपके सामने है। ये ज़रा देखें, ये खूबसूरती आपको किसी भी दुनिया के कोने में नज़र नहीं आई जो कि अलहमरा में मैंने देखी। ये देखें, ये पैटर्न और ये इनके बनाने के तरीके। वो जो डू वाली एक्टिविटी है वो एक छोटी सी लड़की कर रही है। ये आप कागज़ काट के भी कर सकते हैं, एक बड़ी मज़ेदार एक्सरसाइज बना के भी कर सकते हैं, जिसमें बच्चों को एक एकम्प्लिशमेंट का एहसास होगा। उस एकम्प्लिशमेंट का एहसास जो उस ज़माने के क्राफ्टमैन को शायद हुआ था, जिन्होंने ये सारा कुछ ईजाद किया था। ये बहुत बड़ा ख़जाना है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते ये कितना बड़ा ख़जाना है। ये देखिए पैटर्न्स। अच्छा जी, अब नाजरीन हम दोबारा एनालिसिस की तरफ आते हैं। एनालिसिस की तरफ आते हैं और हम कहते हैं कि प्रॉब्लम मैं आपको स्टेट करता हूँ। प्रॉब्लम ये है, और ये प्रॉब्लम जो मुस्लिम क्राफ्ट्समैन थे उस ज़माने के, उन्होंने भी फेस किया। और जब उन्होंने ये प्रॉब्लम फेस किया, उस वक्त कंप्यूटर्स नहीं होते थे, उस वक्त स्लाइड रूल भी नहीं होता था जो हम इस्तेमाल करते थे अपने यूनिवर्सिटी के ज़माने में। उस वक्त कैलकुलेटर्स भी नहीं होते थे। उस वक्त 2 अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता था। कैसी मज़े की बात है नाजरीन, हम जिस ज़माने की बात कर रहे हैं, आप ज़रा जाएं तो सही, आप उन महलों में, उन मोहल्लों में सोचें तो सही जाकर, जहां खनकती हुई तलवारों का अभी भी मैदान होता है। जब चांदनी रात होती है तो आवाज़ें आती हैं, A square of area 1, can you draw a circle of area 2? कितना सिंपल सा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम फेस हुआ था हमारे ज्योमेट्रिशियंस को। ये तो एक बहुत छोटा सा प्रॉब्लम था, उनके जो पैटर्न्स थे वो तो बहुत इंट्रिकेट थे, लेकिन वो बनाने के लिए पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी था। इसको दूसरी तरह से बयान करें, गिवन अ स्क्वायर ऑफ एरिया x, कैन यू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एरिया 2x? देखें, ये जो 2x या 3x या 4x, इसमें एक हार्मनी बनती है। तो यार इसमें क्या मुश्किल बात है? हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसका हमें एरिया पता है, हमने एक और स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसका एरिया उसका डबल हो, तो क्या फर्क पड़ता है? डबल कर दो उसको। डबल करेंगे तो एरिया डबल नहीं होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ये उनका प्रॉब्लम था। अपने को उन आ, उस टाइम में, उस जमान में रखने की कोशिश करें और सोचें कि आप किस तरह करेंगे। आपको अगर एक प्रकार दे दी जाए, आपको एक स्ट्रेट एज दे दी जाए, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? कॉमन सेंस का प्रॉब्लम। उन्होंने कैसे सॉल्व किया था? आप मुझे ये ना बताएं कि हम 2 अंडर रूट निकाल के और 2 अंडर रूट का एक स्क्वायर बना देंगे, साइड जिसकी 2 अंडर रूट हो, और उसका एरिया 2 होगा, और जो गिवन एरिया था वो 1 था, तो हमने एरिया डबल कर दिया। ये मुझे ना बताएं, इसलिए कि 2 अंडर रूट निकालना उस वक्त किसी को भी नहीं आता था। वॉट इज सो कॉम्प्लेक्स अबाउट इट? ये छोटा सा मैंने एक स्क्वायर बना के दिया, एक उससे बड़ा बना के दिया, एक उससे बड़ा बना के दिया, तो मसला क्या है? इफ़ यू डबल वन साइड, देन व्हाट हैपन्स? जैसे मैंने आपको बताया कि वो फिर, जैसा कि यहां से ये चीज़ साबित हो रही है, ये आपको विजुअली साबित हो रही है कि अगर ये जो बीच वाला स्क्वायर है, इसको मैं 4 टाइम्स रिपीट करूं तो साइड डबल हो जाती है स्क्वायर की। मैंने आपसे जो कुछ कहा था वो एक ज़बानी प्रूफ था। ये ख़ास तौर पे याद रखें, एक ज़बानी प्रूफ होता है, एक रिटर्न प्रूफ होता है। यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये एक विजुअल प्रूफ है। ये आपकी विजुअल मेमोरी को अपील करता है। ये सबसे पावरफुल तरीका है पेडागोजी का,
किसी चीज़ को साबित करने का कि अगर मैं एरिया किसी स्क्वायर का साइड डबल कर दूंगा तो उसका एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। पैडागोजी का कौन सा असूल इसमें इस्तेमाल हुआ है? इसमें हमने ऑब्जर्व किया है, इसमें हमने एब्जॉर्ब किया है, इसमें हमने डू किया है, इसमें हमने कनेक्ट किया है, इसमें हमने इंटीग्रेट किया है, इसमें हमने ऑर्गेनाइज किया है, इसमें हमने सिलेक्ट किया। यूनिट क्यूब, एक आपका दोस्त आके कहता है कि ये यूनिट क्यूब है और मैं ये एक स्क्वायर बना रहा हूं जिसका एरिया 2 है और मैं साबित कर सकता हूं कि ये 2 है। डबल द एरिया मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट द अंडर रूट ऑफ 2। वो उसने नहीं निकाला, उसने कहा कि ये मैंने बनाया है 2 अंडर रूट निकाले बगैर, दैट मीन्स द साइड शुड बी 2 अंडर रूट। कैसे निकाला उसने ये, और ये कैसे साबित कर सकता है? ये देखें ना, ये अब हम आहिस्ता आहिस्ता एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम थ्योरी की तरफ जा रहे हैं। वो थ्योरी जो उनके दिमाग में पहले से मौजूद थी, बहुत सिंपल चीज़ों के बारे में हम प्रूफ्स आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रूफ्स इन जनरल सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ एरिया की हद तक महदूद नहीं है हमारी डिस्कशन। एक तो प्रूफ ये होता है कि दिस इक्वेशन एंड देन दिस इक्वेशन एंड देन दिस इक्वेशन एंड दिस इंप्लाइज दिस एंड दिस इंप्लाइज दिस एंड सो दिस इंप्लाइज दिस, मेक्स नो सेंस। एक प्रूफ वो होता है जो आपको दिखाई दे रहा होता है, जो आपको चीख चीख के बता रहा होता है कि ये प्रूफ है। मैं उस प्रूफ की बात कर रहा हूं, मैं विजुअल प्रूफ की बात कर रहा हूं। सो समवन कम्स टू टेल यू हियर इज अ मेथड टू डू इट, वो आपको मेथड भी बता देता है। मजे की बात ये देखें, वो आया, उसने आपको मेथड भी बता दिया। और मेथड एक चीज है, एक लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, और वो कहता है इस मेथड से तुम खुद निकाल के देख लो, एरिया करके देख लो, एक दफा नहीं 2 दफा करो, 3 दफा करो, मैं तुम्हें सिंपल सा मेथड बता दिया है, तुम इस मेथड को अप्लाई कर लो। मेथड को सीखना भी कुछ सीखना है, लेकिन बहुत कम सीखना है। असल सीखना क्या है? इट में वर्क फाइन, आपने पहले ऑब्जर्व करके उसे एब्जॉर्ब भी करना है कि वाकई वो एरिया मेजर भी करना है कि वाकई एरिया डबल हुआ है कि नहीं हुआ, और उसके बाद आपके जहन में आना चाहिए वाई दिस मेथड वर्क्स एंड हाउ दिस मेथड वर्क्स। ये लर्निंग की दूसरी और तीसरी सीढ़ी आती है। उसने आपको नहीं बताया, आपको ये इंट्यूटिव फीलिंग पहले होनी चाहिए। वो दिस इंप्लाइज दिस, दिस इंप्लाइज दिस, दिस इंप्लाइज दिस, मैं उन प्रूफ्स की बात नहीं कर रहा। पहले इंट्यूटिव फीलिंग आपको होगी कि हाँ ये ठीक है, और उसके बाद आप फॉर्मल प्रूफ की तरफ जाएंगे और फिर इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। तो नाजरीन सोचिए जरा इसके बारे में, बहुत मजे की चीज है।